morning students. Today's topic is factorization, chapter number 4 of class 9. In factorization, first of all, suppose that 20, what are the factors of 20? Factors of 20 means write down 1, 2, 4, 5. These are the factors of 20 which that divides 20 completely. 2 divided by 20 divided by 2 that is 10. और भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है. ये सारे आपके फैक्टर्स. अगर 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 और 5 into 2 into 2, तो ये इसके फैक्टर्स हो. इसी में हमें फैक्टराइजेशन करना है. तो जैसे मान लीजिए अब क्या करना है, ये फैक्टर्स हो गए. तो जैसे कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसको हमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. फैक्टर्स में कन्वर्ट करना सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये दिया गया है. अब इसमें पूछा जाए कि इसको हम फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर्स बताएंगे. फैक्टर्स बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 20 का ये निकाला जाए तो एलसीएम लेके निकालेंगे तो ये हमें मिलता है. इसी तरीके से अगर हम इसका फैक्टर्स निकालें तो फैक्टर्स निकालने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप चेक कर लीजिए कि इसमें जो है x और एक है, दो टर्म्स है. फर्स्ट टर्म इज दिस वन एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज दिस इन विच एक्स स्क्वायर एंड x. इसमें 2 नहीं है, इसमें 2. इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं x. और वो भी कॉमन वही लिया जाता है जिसका पावर सबसे कम हो. इसका पावर 1 है तो यही हम कॉमन ले सकते हैं. अगर हम इसको कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, x प्लस 2. अब पूछा जाए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है, तो इसके फैक्टर्स क्या है, एक फैक्टर ये है x और एक फैक्टर x प्लस 2. कैसे, अगर हम इसको एलसीएम के मेथड से निकालें तो देखिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x. सबसे पहले पहला फैक्टर x से इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा x प्लस 2. इतना आएगा. डिवाइड करने पर आप चेक करें, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी चीज मिलेगी. तो दूसरा डिवाइड करोगे तो x प्लस 2 1. तो हमारा कंप्लीट हो गया. इसके दो फैक्टर्स हैं, एक ये है एक ये. तो अगर एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है, देन कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, देन इट फैक्टराइज कंप्लीटली. अब ये फैक्टराइज हो गया. इसी के फॉर्म में हमें सबको फैक्टराइजेशन चैप्टर सॉल्व करना है. तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इतना था जो कि हमें पूरा आपको क्लियर होना चाहिए. नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन. टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन कितने टाइप्स की फैक्टराइजेशन है. पहला टाइप आता है, फर्स्ट टाइप आता है टेकिंग आउट कॉमन. टेकिंग आउट कॉमन मेथड. कॉमन मेथड फर्स्ट टाइप. जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था उसमें कॉमन लिया गया था, वो आपका फर्स्ट मेथड है टेकिंग आउट कॉमन मेथड. अगर अनदर एक्सप्रेशन हम लिखें, सपोज करिए एक्स क्यूब वाई प्लस 3xy. अब इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले देखो दो वेरिएबल्स है इसमें. देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज x and one is 1, in which lowest power of the x is 1. This one, take out common x and see next variable y, in which y lowest variable is 1 in both of them. Take out common y. Then here x square plus x out and y out 3. So this is the
complete factorization of this expression. This is known as taking out common method. First method, taking out common method. So must we remember that what is taking out common method, and it is used in exercise 4.1. ये 4.1 में एक्सरसाइज पूरा यही मेथड यूज होगा, तो याद रखिएगा 4.1 में ये मेथड हमारा यूज होगा। सेकेंड मेथड आता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग में क्या होगा, जैसे चार टर्म्स आपके रखे रहेंगे एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 2x, ऐसे करेंगे। अब क्या करना है कि हमको क्या इसमें से ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम ग्रुप बना लें इसका और इसका, तो हमको दोनों में से एक कॉमन लेना होगा, और अगर ग्रुप बनाने के लिए हम इन दोनों का पहले ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इनमें से कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 बच जाएगा। यहां ले लेते हैं y, यहां 2 कंसीडर कर लीजिए, यहां 2 कंसीडर कर लीजिए, और y प्लस 2 बच जाएगा। और यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं y प्लस 2 प्लस 1। तो इसका ग्रुप बना लीजिए और इसका ग्रुप बना लीजिए। ठीक, और इन दोनों का एक ग्रुप बना लीजिए, सी एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1। ठीक, अब ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x y प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बच गया y प्लस 2। ये तो पहला ग्रुप बनाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप। आफ्टर दैट टेकिंग आउट कॉमन मेथड, हमने कॉमन लिया, अब फिर कॉमन मेथड लगाइए। देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में एक चीज सेम है, ये सेम है, तो दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो यानी y प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x प्लस 1, यानी इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन आया आंसर दिस वन। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन बाय grouping method, after that taking out method, taking out common method. So first is taking out common method, second is grouping method. Now third method is, and this method used in exercise 4.2. ये मेथड 4.2 में यूज होगा। तो हम जब सॉल्व कराएंगे तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ये ग्रुपिंग मेथड एक्सरसाइज 4.2। अब तीसरा टाइप आता है, तीसरा टाइप आता है, थर्ड वन इज मिडिल टर्म split. Middle term split method. Middle term split method. In middle term split method, first suppose that, let us example x square 4x plus 4. This is the expression. We have to factorize this expression by using middle term split. Middle term split means you split this one, not x. This one only 4. So first of all consider this one. Consider this one. This is 4. Consider any two number which when multiply then we get 4. Let us consider 1 and 4. Two numbers. If we multiply 1 and 4, you will get what? That is 4. And another number is 2 and 2. If we will multiply 2 into 2, that is 4. Both numbers. अब बात आती है इसमें से हम कौन सा नंबर यूज करें। तो होता क्या है कि ये दो नंबर्स लेने के बाद अगर हम ये दो नंबर्स लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट चाहिए, यहां पर प्रोडक्ट की चाहिए, और यहां जो 4 है यहां पर हमको उन दोनों का एडिशन चाहिए। मतलब अगर इनका प्रोडक्ट 4 आया, ठीक, करेक्ट हो गया, लेकिन इन दोनों नंबर्स का सम हमें 4 आना चाहिए।
तो 4 प्लस 1 5 होता है, नहीं आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 माइनस 1 नहीं आएगा, तब भी 4 नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 2 4 आएगा, एंड एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2 प्लस 2 4। तो हम लोग वो नंबर्स लेने हैं दिस, यानी राइट x स्क्वायर 2 प्लस 2, वो दोनों नंबर्स जो दिए, एंड हियर x प्लस 4, क्लियर। आफ्टर दैट open the bracket, x square 2x plus 2x plus 4. Now after splitting the middle term, this expression come to the second method, that is grouping method. Make group, and after making group, take out common. In these two, take out common x. Here x plus 2. In this, we will take out 2. Here x plus 2. Now, again 2 terms, this one and this one. In both the terms, there is one common, that is x plus 2 and x plus 2. So again take out common x plus 2. Again take out common x plus 2. And in this term, x plus 2 go outside, it remains here x, and in this also it becomes 2. So this is the complete factorization of this expression by using middle term split. अब अगले दो मेथड्स जो है वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, अभी 3 मेथड्स हमने आपको बता दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4. ये एक्सरसाइज 4.3 में यूज होगा, 4.3। अब हम कराने जा रहे हैं आपको पहला एक्सरसाइज, दैट इज 4.1। 4.1 फर्स्ट इज एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 फर्स्ट, see 8xy cube plus 12x square y square। अब सबसे पहले आपको देखना है 8 और 12 में क्या कॉमन ले सकते हो। 8 तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 8 इसमें से नहीं निकल सकता कॉमन। तो अगर यहां पर हम 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन ले लें, 8 और 12, 4 निकल गया, तो 4 2 जाए 4 3 जाए, क्लियर। और जो कॉमन लिया जाता है वही उसका एचसीएफ होता है, याद रखिएगा, वही उसका एचसीएफ होता है। अब यहां भी वेरिएबल में x है, यहां x स्क्वायर है, तो लोएस्ट पावर इसकी है, तो ये कॉमन ले लो, दैट इज x। इन दोनों में y में लोएस्ट पावर इसकी है, तो वो कॉमन ले लो। अब ये इसका एचसीएफ है, दिस इज द एचसीएफ ऑफ दिस expression. This is the HCF of this expression, which derives the completely this expression. Now, अब बचेगा क्या अंदर? जब 4 कॉमन लिए यहां बचा 2, x बाहर गया तो बचा, अब y स्क्वायर कॉमन लिए यहां बचा y प्लस यहां 3 बचा, x केवल x बाहर गया था तो x बचा, y स्क्वायर बाहर चला गया। So this is the complete answer of your first expression, that is the factorization of the first expression. Now, second question, I am going to tell you the question number 6th first. 6th का first. 6th first is 18p square. 18p square q square minus 24 PQ square plus 30 P square। ये 3 है, तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इसका HCF क्या आएगा, जो हम कॉमन लें, जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, दैट इज द HCF। 6 ये ले,
देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 6 आ गया बाहर। अब इसमें पी स्क्वायर है, पी है, पी स्क्वायर है, लेकिन स्मॉलेस्ट पी है तो पी वेरिएबल। इसमें क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, क्यू द स्मॉलेस्ट क्यू। अब बचा क्या 3 पी क्यू माइनस 24 पी क्यू, क्यू में से क्यू निकल गया तो और 6 4 पी निकल गया क्यू एंड 30 प्लस 6 9 जा 30 एंड पी निकल गया, एक पी बचा और क्यू निकल गया। तो आपका आंसर कितना आया 6 पी क्यू 3 पी क्यू माइनस 4 क्यू प्लस 5 पी, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर और कोई क्वेश्चन करना हो तो हम करने जा रहे हैं इस समय क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट 7 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट 4.1 7 का फर्स्ट 7 का फर्स्ट है 15a in bracket 2p minus 3q 2p minus 3q and plus minus 10b in bracket 3p, सॉरी यहाँ 2 है और वहां 2p minus 3q। ये क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट क्वेश्चन यही है। अब हमको क्या करना है, पहला था कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन मेथड, यही आपका पहला कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें ये दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देयर आर टू टर्म्स, एक इतना एक इतना, इन दोनों में ये दोनों सेम, तो हम इसको पहले बाहर निकालेंगे। टेक आउट कॉमन मींस 2p minus 3q। आफ्टर टेकिंग आउट कॉमन 2p minus 3q, here that is 15a and here only minus 10b. So this is your complete answer of question number 7 first. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड। Here x in bracket x square y square x square plus y square minus z square plus y again minus x square minus y square plus z square, right? Yes, and here again after this minus z in bracket x square plus y square minus z square। ठीक, तो ये तीन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म में देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये तीनों है। ये दोनों में फर्स्ट टर्म में एंड लास्ट टर्म में ये दोनों सेम है, बट इन दिस टर्म दे आर नॉट सेम। अगर इनको सेम करना है तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब यहां हमको अगर इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस, तो इसे अगर प्लस माइनस हो जाएगा y और ये माइनस निकल गया, दैट बिकम्स x स्क्वायर, अगेन माइनस साइन निकल गया प्लस हो, एंड अगेन ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये था। अब देखो तीनों टर्म सेम हो गए, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस में x y स्क्वायर माइनस z, तीनों सेम हो गए।
तीनों को कॉमन ले लो, तीनों में से इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो अगर तीनों में से ये बाहर जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन अब इसमें से ये निकला तो सिर्फ एक्स बचा, ये निकल गया तो फिर माइनस वाई बचा, और ये निकल गया तो माइनस जेड बचा। तो सिंस दिस इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फैक्टराइजेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.1 और 4.1 के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जो ना आएगा हमसे पूछिएगा, पूछते तो हो रहे लेकिन पूछना कोशिश करना। थैंक यू।